समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस बेटर, फाइनेंसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करें, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है। तो एक्चुअली ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अभी आप अपनी लाइफ में किस जोन में हैं। अभी आप सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं या सर्वाइवल मोड से अभी आप बिलो हैं या सर्वाइवल मोड से अबव में हैं। ये चीजें डिटरमाइन करेंगी, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर होंगे कि आपको अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना चाहिए। सर्वाइवल मोड का मतलब क्या होता है कि जो भी अभी आपने अपनी लाइफस्टाइल सेट की हुई है उसको रन करने के लिए एज इट इज, कि आपकी लाइफ अच्छे तरीके से रन हो रही हो, जो भी आपने अपनी चीजें एक्सपैंड की हुई हैं, जो भी आपने अपनी लाइफस्टाइल को सेट किया हुआ है, उस लाइफस्टाइल को रन करने में जो फाइनेंसेस लगेंगे, क्या वो फाइनेंसेस आप जनरेट कर रहे हैं। अगर वो फाइनेंसेस आप जनरेट कर रहे हैं, सपोज करो कि किसी पर्सन की लाइफ, उसकी फैमिली, उसकी सारी चीजें 50,000 रुपीज पर मंथ में अच्छे से चलती हैं और वो 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है, प्लस माइनस 1-2,000, तो क्या हो रहा है कि वो सर्वाइवल मोड में है। अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं तो आप फिर भी एक बेटर सिचुएशन में है। लेकिन अगर आप सर्वाइवल मोड से बिलो हैं, यानी कि अभी आपको चाहिए तो 50,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन आप मे बी क्रिएट कर रहे हैं 20,000 30,000 पर मंथ, तो ये वो टाइम है जहां पे आपको अपने फाइनेंसेस को ज्यादा से ज्यादा वाइजली यूज करना चाहिए। यानी कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप रिड्यूस कर सकें। और आपको करना ये चाहिए कि आप हमेशा इस बारे में सोचते रहें कि आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स अपनी इनकम को ग्रो कैसे कर सकते हैं। मे बी वो एक्टिव इनकम हो, लेकिन आप उसकी ग्रोथ के बारे में सोचें। देखो, पैसे बचा बचा के कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता, लेकिन पैसे कमा कमा के अमीर बन सकता है। तो लोगों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि हमें पैसे हमेशा बचाने चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बचाना है वो आप मत बचाइए, जरूर सेविंग करिए, लेकिन सेविंग से आप रिच नहीं बनने वाले हैं। अगर आप सर्वाइवल मोड के बिलो में हैं तो सेविंग से आप रिच नहीं होंगे, सेविंग से सिर्फ आप किसी तरीके से सर्वाइव करेंगे। तो अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचिए, सोचिए कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपको सर्वाइवल मोड के लिए इस इनकम की जरूरत है, लेकिन आप इस लेवल पे हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने सर्वाइवल मोड को भी थोड़ा नीचे लेके आ सकें। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से पहले अपने आप को मैनेज करें और सबसे ज्यादा फोकस करें इस बात पे कि आप अपनी इनकम ग्रो कैसे कर सकते हैं। फिर अब अगली चीज आती है कि अब आप सर्वाइवल मोड में आ गए, सपोज करो यू आर इन सर्वाइवल मोड। तो सर्वाइवल मोड में भी रहना कोई अकलमंदी का काम नहीं है। आपको सर्वाइवल मोड के बाहर निकलना है। आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि जिस अमाउंट से आप सर्वाइवल मोड को मीट करते हैं उस अमाउंट से ज्यादा इनकम आप क्रिएट कर रहे हो, यानी कि उससे ज्यादा इनकम आपके पास आ रही हो, और आप अपनी लाइफस्टाइल को और ज्यादा एक्सपैंड ना कर दें। ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही सपोज करो 50,000 में उनका घर चल रहा था, जैसे ही वो 60,000 पर मंथ कमाने लगते हैं वो अपने एक्सपेंसेस 60-65,000 के कर लेते हैं। तो अगेन दे आर इन सर्वाइवल मोड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए कि दिस इज माई सर्वाइवल मोड। प्लस माइनस 10-20%, यानी कि +10% 20% आप अप करने के बारे में सोचिए इनिशियल लेवल पे, कि ठीक है मेरी लाइफस्टाइल में अभी ये चीजें हैं जो मैं अच्छे से चला सकता हूँ, कुछ चीजों पे मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, उसे और अच्छा करेंगे। तो 50,000 की जगह 60,000 में, 65,000 में मेरी चीजें चल जाएंगी। तो नाउ यू नीड टू अर्न मोर देन 65-70,000 रुपीज, ताकि क्या हो कि आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकल जाए। अब जब आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकल गए हैं तो आप सारी चीजों को, फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से मैनेज करें, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, अच्छी लाइफ जिए, और साथ के साथ जो सर्वाइवल मोड के लिए आपको पता है कि मेरे इतने पैसे लगने वाले हैं, उसके बाद का सारा पैसा उठा के आप उसे इन्वेस्ट कर दें। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट उसको किसी बैंक अकाउंट में, किसी ऐसी जगह पे आप सेव कर दें जहां को पे आप आसानी से उसे डायल्यूट ना कर पाए। यानी कि वो आपके पास ऐसा पड़ा हो, किसी डिफरेंट अकाउंट में पड़ा हो, या एफडी के फॉर्म में हो, या किसी ऐसे फॉर्म में हो कि आपके पास सोचने का टाइम हो कि आप कैसे उसे इन्वेस्ट करेंगे सही तरीके से। और ये अमाउंट आपको क्या देगा, ये आपको सिक्योरिटी देगा। जैसे होता है ना, कार हम चलाते हैं तो कार में 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक फिफ्थ व्हील स्टेपनी के फॉर्म में पीछे पड़ा होता है। तो आपकी जिंदगी में जब एक्स्ट्रा फाइनेंसेस होते हैं तो दे आर लाइक ए स्टेपनी, क्योंकि जिंदगी में जब अप डाउन आएगा तो वही काम आने वाला है। तो उसे संभाल के रखिए। अब क्या करना है, अब जब आप इस मोड से बाहर निकल गए, आपने वो संभालना शुरू कर दिया है, अब आप एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर रहे हैं, अब आप और इनकम क्रिएट कर रहे हैं,
नाउ दिस इज द टाइम जहां पे आपको अपने मनी को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको ये देखना चाहिए कि वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी, जहां पे वो ग्रो कर सकता है, जहां पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है लेकिन रिवॉर्ड भी उसी अकॉर्डिंग। और जब मैंने एंथनी रॉबिन्स से इन चीज़ों को सीखा था, समझा था, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक 3 बकेट कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक सिक्योरिटी बकेट बकेट है, एक ग्रोथ बकेट है और एक ड्रीम बकेट है। तो वो कहते हैं कि अपने फाइनेंसेस को आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि सपोज करो 10% पैसे उठा के आपने अपनी ड्रीम बकेट को अलॉट कर दिया कि ये 10% पैसे जो हैं, जो भी आपके पास अमाउंट है, उसमें से ये 10% अमाउंट आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। मे बी आपको कार खरीदनी है, या आपको वैकेशन पे जाना है, या आपको खुद के लिए जो कुछ भी करना है, उसके लिए आपने 10% पैसे साइड कर दिए, क्योंकि खुद को रिवॉर्ड देना जरूरी है। अब बाकी जो आपके पास 90% पैसा बचा है, अगर आपकी एज कम है तो आप सिक्योरिटी का पोर्शन थोड़ा कम रखें और ग्रोथ का पोर्शन ज्यादा रखें। अगर आपकी एज ज्यादा हो रही है तो अब आप सिक्योरिटी में ज्यादा पैसा रखें और ग्रोथ में थोड़ा कम पैसा रखें। दैट मीन्स जो भी अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है, अगर आपकी एज कम है, अभी आप मे बी इन 30s हैं, तो हो सकता है कि आप अपना 30% पैसा सिक्योरिटी वाली चीजों में रखें, यानी कि उन चीजों में जहां पे आपको पता है कि फिक्स रिटर्न मिलेंगे। और आप अपना 70% पैसा वहां पे लगा सकते हैं जहां पे आपको पता है कि थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन मे बी मुझे यहाँ पे जो रिटर्न है वो थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। एंड नेवर गो इन क्विक रिच स्कीम्स, यानी किसी भी ऐसी चीज में पैसे मत डालिए जहां पे आपको लगता है रातों रात पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि जहां लॉजिकल रिटर्न नहीं आ रहा है, मैक्सिमम सिचुएशंस में वो चीजें स्कैम होती हैं। तो उनका पार्ट कभी मत बनिए, कभी मत सोचिए बस मैं आज पैसे लगा दूं, कल निकाल लूंगा तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा और उसके बाद मुझे ये नहीं करना है। दिस इज गैम्बलिंग, और वैसे चीजें नहीं काम करती, राइट। तो कंसिस्टेंटली आपको ग्रो करना है, तो अपनी चीजों को इन्वेस्ट करना शुरू करिए, उन चीजों में इन्वेस्ट करिए जहां से रिटर्न आ सकते हैं। जैसे जो रियल एस्टेट की चीजें हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, वहां पे इन्वेस्ट करें। अगर आपको शेयर्स की नॉलेज है, म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, तो उन चीजों में इन्वेस्ट करें जहां पे ग्रोथ हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एज, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशंस, आप इस तरीके से चीजों को मैनेज करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट करेंगे। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जो मैंने आपको स्टेपनी का कॉन्सेप्ट बताया ना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फाइनेंसेस हैं तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता। आपको पता है कि कुछ अप डाउन आएगा तो आई हैव फाइनेंसेस, जिससे चीजें मैनेज हो जाएंगी, और आप उस समय फ्रीडम को एंजॉय कर पाते हैं, मेंटल फ्रीडम को, और आप ज्यादा इनकम कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंसेस। अगर ऐसे हैंडल करेंगे तो आप फाइनेंशियली ग्रो करते रहेंगे, फ्रीडम के साथ जिंदगी को जी रहे होंगे, अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर रहे होंगे, और सारी चीजें वेल मैनेज्ड होंगी। और प्लस फाइनेंसेस के बारे में आपको एजुकेशन भी लेने की जरूरत है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं फाइनेंसेस के, वहां से चीजों को सीखिए, एजुकेशन लीजिए। सो दिस विल हेल्प टू मैनेज योर फाइनेंसेस बेटर, और ये आपको काफी अच्छी वेल्थ की तरफ लेके जा सकता है। आई होप दिस मेक सेंस।